तो चलिए फिर एक नए वीडियो में सोशल साइंस का यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं यानी सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है, जो कि ऑब्जेक्टिव आप लोग को भी बहुत सारा क्वेश्चन बता चुके हैं। फिर भी अभी और क्वेश्चन आप लोग को हम बताएंगे जो एकदम इम्पॉर्टेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि डायरेक्ट आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, डायरेक्ट आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन। वैसा क्वेश्चन आप लोग तैयार कर रहे हैं, आप लोग को जल्द ही आप लोग को यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देने वाले जो कि एकदम डायरेक्ट आप लोग को 2023 का फाइनल बोर्ड एग्जाम यानी मैट्रिक और फाइनल बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आप लोग को हूबहू देखने को मिलेगा डिस्कशन। ठीक है, तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। जितना भी आप लोग को क्वेश्चन बताया जाता है बस उसी को आप लोग एक बार सभी को जरूर पढ़ेंगे और एक बार नोट जरूर करेंगे अपने मन से। ठीक है, जितना भी आप लोगों को क्वेश्चन बताया जा रहा है सारा आप लोग 2023 में इसी प्रकार का हूबहू यानी क्वेश्चन देखने वाला। जितना भी हम क्वेश्चन आप लोग को बताए हैं तो आप लोग जितना भी आप लोग को पिछले 2009 से 2022 तक पूछे जाने वाला प्रश्न वही प्रश्न हम आप लोग को बीच लेकर आ रहे हैं। ठीक है बाबू, तो आप लोग को सारा प्रश्न जो है एकदम इंपॉर्टेंट है यानी वायरल प्रश्न आप लोग इसको मान सकते हैं। तो आप लोग अभी से ही तैयारी करने में लग जाएंगे एकदम पूरा मेहनत के यानी मेहनत से। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को क्वेश्चन पेपर रहने वाला इसी प्रकार का सारा रहने वाला। यहाँ पर कोड भी सही लिखा रहेगा, यहाँ पुस्तिका यानी कि पुस्तिका क्रमांक संख्या यहाँ पर सेट लिखा रहेगा। ठीक है, ये आप BSc आप लोगों को सब सेट में रहेगा। तो चलिए हम लोग चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को लिख दिया गया है सोशल यानी कि सोशल साइंस का VVI क्वेश्चन है, जो कि आप लोग को 2 मार्क्स और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग को बताने वाले हैं। ठीक है, जिसमें आप लोग को 2 मार्क्स जो लिखा हुआ और शायद आप लोग को 3 मार्क्स में भी पूछ दिया जाएगा यानी बिहार बोर्ड की तरफ से। ठीक है बाबू, तो बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, यही रिक्वेस्ट है हमारा। तो आप लोग को देखिए आप लोग को 20 क्वेश्चन के बाद से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि हूबहू यानी 2023 का फाइनल बोर्ड एग्जाम में लड़ने वाला। तो आप लोग बस वीडियो में हमेशा लास्ट तक बने रहेंगे बाबू, क्योंकि इसी प्रकार का सारा क्वेश्चन रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो बाबू आप लोग एग्जाम से आकर आइएगा तो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया करें। जितना भी हम पढ़ा रहे हैं अगर उतना सारा क्वेश्चन को अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आप लोग ये 100% यकीन रखिएगा कि आप लोग 80% आने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो चलिएगा हम लोग देखेंगे। और जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं वो 0 से पढ़े लेवल हैं, वो कुछ भी नहीं जानते हैं, थोड़ा बहुत तो किताब कॉपी देखे ही होंगे, तो फिर भी उनके लिए तो हम गारंटी लेते हैं कि 60 से यानी कि 70% वो आसानी से ला सकते हैं। वो जो पढ़े लिखे उन्हें कुछ करना चाहते हैं वो तो 100% का आप लोग को 80+ ही आएगा बाबू। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये मॉडल पेपर क्वेश्चन जितना भी आप लोग बता रहे हैं सारा क्वेश्चन को आप लोग पढ़ते जाएंगे, याद करते जाएंगे। ठीक है, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्या कर रहा है, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की जो भूमिका जो थी ना वो क्या थी, इसके बारे में आप लोग को लिखना है। क्या लिखना है, इसका भूमिका लिखना है कि जो कि इटली और जर्मनी में एकीकरण जो हुआ था इसका भूमिका क्या होता है यानी कि क्या थी। ठीक है, तो आप लोग को हम बता दें कि सारा क्वेश्चन तो इस सारा को आंसर देना तो पॉसिबल नहीं है इस वीडियो में, लेकिन कुछ कुछ का हम आप लोग को बताते जाएंगे जो पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अगर आप लोग इसका आंसर पाना चाहते हैं, अगर इसका आंसर पाना चाहते हैं तो आप लोग नीचे वीडियो में जाकर कमेंट कीजिएगा। क्या कमेंट करना है कि इसका PDF सर आंसर इसका दीजिए। ठीक है, जितना ज़्यादा कमेंट होगा तभी हम आप लोग को यानी PDF के रूप में आप लोग को आंसर प्रोवाइड करें, जिससे बहुत ही आसानी होगा। अगर आप लोग ये सब याद होगा तो खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोग को सारा बुक यानी कि गाइड क्वेश्चन सारा में आप लोग को आंसर देखने को मिल जाएगा बाबू। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारा क्वेश्चन को आप लोग पढ़ते जाएंगे, क्योंकि 2023 का फाइनल बोर्ड एग्जाम में बस इसी तरह का क्वेश्चन रहने वाला, जो कि बहुत ही कम समय बचा आप लोग को यानी एग्जाम का। ठीक है, बहुत कम समय बचा, आप लोग ना के बराबर समझिए, क्योंकि इतना में ही आप लोग को तैयारी करना, जो कि हम जो कि जितना भी पढ़ा रहे हैं गारंटी है मेरा कि आप लोग अच्छा ही स्कोर करेंगे। ठीक है, आप लोग अच्छा ही स्कोर करके जाओगे इस यूट्यूब चैनल से। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होता है। आप लोगों को अगर याद होगा तो आप लोग लिख कर भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो होगा ऐसे हम आप लोग बताए थे, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण जो ऑस्ट्रिया का जो शर्त हुआ था, क्योंकि इसकी इटली और जर्मनी में ना यानी कि प्रशांतो ऑस्ट्रिया का आधारित पर इसका हस्तक्षेप था। ठीक है, क्या था, तो इसका अधिकता पे जो था वो हस्तक्षेप था। ऑस्ट्रिया को इटली तथा जर्मनी था जर्मनी से यानी कि बाहर, जर्मनी से क्या था, जर्मनी से बाहर करके ही दोनों का एकीकरण का संभव था। ठीक है, जो दोनों राष्ट्र का ऑस्ट्रिया के बाहर क्या निकलने के लिए एक विदेशी, ठीक है, क्या विदेशी यानी कि सहायता क्या लिए थे, विदेशी सहायता लिए थे। बस यही आप लोग को भूमिका लिखना था, आप लोग को बस 3 मार्क्स आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। देखिए मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग 100% याद करके जाइएगा बाबू। 100% आप लोग को गारंटी है कि आप लोग इसको याद करके जाइएगा, क्योंकि हो सकता है यही क्वेश्चन हो बहु आप लोग को देखने को मिल जाएगा फाइनल बोर्ड यानी 2023 में 100%। ठीक है,
तो दांडी यात्रा किनके द्वारा इन्हें किया गया था बताइए, पहले बार बताइए तो क्या हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया दांडी यात्रा जो निकाला गया था वो किनके द्वारा निकाला गया था, किनके द्वारा, तो महात्मा गांधी, ठीक है। किनके द्वारा निकाला गया था, महात्मा गांधी द्वारा निकाला गया था, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। तो इसका जो क्या लिखा उद्देश्य लिखना था, महात्मा गांधी जो के थे वो दांडी यात्रा का नाम जो था वो क्या था, तो नमक यात्रा। क्या हो जाएगा, नमक यात्रा। दांडी यात्रा जो है वो नमक यात्रा था, ठीक है। देखिए आप दांडी का आप लोग देखते होंगे कि आप लोग को नमक भी आता होगा, ठीक है। तो इसीलिए दांडी यात्रा इसका नमक यात्रा को पढ़ा था, जो कि देखिए इसका हम बताए थे आप लोग को आंसर कैसे लिखना है। तो लिखना है कि नमक के यानी कि व्यवहार और उत्पादन का सरकारी यानी कि नियंत्रण था। क्या था, नमक के व्यवहार और उत्पादन पर क्या था, सरकारी नियंत्रण था। लेकिन गांधी जी ने इसे अन्याय मानते थे। क्या इसे अन्याय मानते थे, इसे एवं इसे समाप्त करना चाहते थे। गांधी जी क्या इसे समाप्त करना चाहते थे, इसलिए नमक कानून पर भांग कर यानी कि भांग कर उन्होंने क्या था, सबने अवज्ञा आंदोलन के शुरुआत करने लगे थे। क्या, अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने का वो निश्चय ले लिए थे गांधी जी ने, ठीक है। जबकि ये नमक कानून का भंग करने के लिए 12 मार्च, कब, तो 12 मार्च को इन्हें भंग करने के लिए कौन सी ईस्वी, तो 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने यानी कि 78 यानी कि सहयोगिता के साथ दांडी यात्रा यानी जिसको आप लोग नमक यात्रा पर बोल सकते हैं, वहाँ पर निकले थे। क्या था, तो वहाँ पर वो निकले थे, ठीक है, वहाँ पर निकले थे वो। और वे 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे। क्या, तो 6 देखिए 12 मार्च को गए थे और 6 अप्रैल को वह पहुँचे थे दांडी यात्रा, जिसको नमक यात्रा बोलते हैं, वहाँ पहुँचे थे। और वहाँ पहुँचकर उन्होंने समुद्र के पानी से नमक यानी कि नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया। इसी के साथ नमक क्या था, नमक ये सत्याग्रह सविनय अवज्ञा का आंदोलन के परिणाम हुआ। इसे सिर के इसे पूरे देश में फैल गया, ठीक है, इसे फैल गया। इसी प्रकार का आप लोग लिख देना, और क्या आप लोग को 3 मार्क्स तो मिल ही जाएगा अगर इतना लिख देते हैं बाबू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, असहयोग आंदोलन का प्रथम जन आंदोलन क्या है, इसे लिखनी। चलिए इसी से आप लोग है रौलट एक्ट के जलियांवाला हत्याकांड से आप लोग लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, औद्योगिकरण के यानी कि मजदूर यहाँ, ठीक है, मजदूरों हो जाएगा। मजदूरों की आजीविका को किस तरह का यानी प्रभावित किया, बताइएगा किस तरह से वो प्रभावित किया था। आप लोग को 3 मार्क्स में पूछेगा ये सब क्वेश्चन, ठीक है बाबू। तो आप लोग इधर लिखा हुआ है, इस पर आप लोग ध्यान नहीं देना, आप लोग को लेकर चलना कि सारा क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, VVI, ठीक है। क्या, तो VVI, सारा क्वेश्चन VVI। तो आप लोग बस वीडियो में लास्ट तक बनेंगे, ये मेरा रिक्वेस्ट है बाबू। अगर वीडियो पसंद आता तो आप लोग लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलेंगे, ठीक है। अपने दोस्तों जो भी मित्र सहेलियों जो भी है सारा के पास आप लोग जरूर भेजेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू। तो आप लोग को एग्जाम बोर्ड का एग्जाम जो होने वाला बहुत ही करीब आप लोग को होने वाला 2023 का बोर्ड एग्जाम यानी फरवरी में। क्या, तो आप लोग को फरवरी में एग्जाम होने का चांसेस है। लग रहा है कि रूटीन जो रहेगा पिछले बार की ही तरह रहेगा, ठीक है। जो भी रूटीन आप लोग पिछले देख रहे हैं कि 14 फरवरी से एग्जाम है, वो बिल्कुल फेक है, ठीक है। वो फेक न्यूज़ है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस अभी तक जारी नहीं किया। देखिए बड़ा यूट्यूबर हैं वो डाल दिए हैं, लेकिन वो लोग बहुत ही गलत किए हैं। लेकिन डालने का बहुत सारे विद्यार्थी जो कि देख के घबरा गए हैं कि 14 फरवरी से आप लोग का मैथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं बाबू। तो आप लोग को इस पर ध्यान नहीं देना है, वो आप लोग का 100% यानी कि रॉन्ग है, गलत है, ठीक है। बिहार बोर्ड ने कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया। जैसे जारी करता है सबसे पहले आप लोग को जस्टेबल एजुकेशन पर, ठीक है, सबसे पहले आप लोग को जस्टेबल एजुकेशन पर आप लोग को मिलेगा बाबू, जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा, गाँव के यानी कि कृषि जैन आर्थिक क्रिया यानी कि क्रियाकलापों का विशेषता को दर्शाएंगे। क्या है, गाँव के क्रियाकलापों को गाँव में जो क्या क्या होता है यानी कि इसका क्रियाकलापों का दर्शाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इटली के यानी कि इटली के एकीकरण में मेजनी का जो कॉवोर और गैरिबाल्डी के योगदान को बताएंगे। क्या, तो गैरिबाल्डो और इसका योगदान को बताएंगे। देखिए आप लोग इसको जरूर पढ़े होंगे, हम उम्मीद है कि आप लोग जरूर ये सब क्वेश्चन को पढ़े होंगे, ठीक है। अगर पढ़े होंगे तो ये सब सारा क्वेश्चन को अपने मन से, क्या, तो अपने मन से खुद आप लोग प्रैक्टिस करिए। क्या आप लोग समझिए कि हम एक बोर्ड एग्जाम का हॉल में बैठे हुए हैं, आप खुद से करिए। OMR शीट के लिए आप लोग कहते होंगे कि OMR शीट क्या, तो OMR शीट के लिए हमारे वीडियो है, हमारे वीडियो में OMR शीट है। इसी तरह से आप लोग जो आंसर दे रहे हैं वही OMR शीट समझ लीजिए, ठीक है। अगर उससे भी आप लोग नहीं होता तो खुद अपने कॉपी पर, क्या, तो अपने कॉपी पर खुद से ही आप लोग यानी कि कर सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप लोग को खुद से यानी कि अपना कॉपी पर ही आप लोग को लिखना पड़ेगा, और जो ऑब्जेक्टिव रहेगा आप लोग वीडियो में आप लोग आंसर दे सकते हैं बाबू, ठीक है। चलिए आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग जरूर समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
नई आर्थिक नीति क्या है बताइएगा। नई आर्थिक नीति क्या है, इसको विवेचना करना बाबू। क्या करना, विवेचना करनी। आप लोगों को कितना, तो आप लोग को टोटल 4 मार्क्स में, यानी कि आप लोग समझ सकते हैं, जो कि 5 नंबर में आप लोग को पूछ सकता है। ठीक है, क्या है, तो आप लोग को 5 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है बाबू। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि यही सब सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम क्या है, तो बिहार बोर्ड यानी जो शिक्षा मंत्री है वो श्री किशोरानंद जो आनंद है, किशोर आनंद सर, वही आप लोग को ये सब क्वेश्चन यानी कि हो सकता है कि बोर्ड फाइनल बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, फाइनल बोर्ड में क्या है, तो वो आ सकता है। तो चलिए, आप लोग इसी प्रकार का जो क्वेश्चन वो रहता है, वो यानी कि पिछले साल का ही क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन नहीं बना कर दिया जाता बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, नया क्वेश्चन है तो हो सकता है एक आग दो गो आप लोगों को नया क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, लेकिन नया नहीं रहता। ये 100% आप लोग को ये वादा है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन रहता है पिछले ईयर जितना मॉडल ईयर आप लोग को जितना भी क्वेश्चन होता है, उसी से घुरा फिरा का क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितना भी क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं, तो आप लोग बनाते जाए, घबराना बिल्कुल नहीं, एग्जाम से डरना नहीं बाबू। ठीक है, एग्जाम से डरना नहीं, आप लोग को हम बीच हमें हमेशा तत्पर हैं। ठीक है, तो आप लोग को डरना नहीं है। जो भी आप लोग को दिक्कत परेशानी होती है, आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत परेशानी, आप लोग को डरना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप लोग को डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। ठीक है, लड़ने से ही आप लोग जीत होगी, डरने से नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या करा, भारत के किस तरह का यानी कि जातिगत, क्या कहता है, जातिगत की असमानता जो जारी है वो स्पष्ट करेंगे। ठीक है, क्या, तो यहाँ पर जारी के स्पष्ट करेंगे। आप लोग को 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आप लोग को पूछा जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या यानी कि महत्व का रखती है, क्या इसका महत्व रखती है, तो उसको आप लोग एक तरह से लिख सकते हैं कि लोकतंत्र में जो सत्ता साझेदारी का है वो बहुत बड़ा महत्व होता है। क्या होता है, बहुत बड़ा महत्व होता है जो लोकतंत्र के जनता के शासक द्वारा है। ठीक है, क्या होता है, तो लोकतंत्र के यानी कि जनता का शासक होता है। क्या होता है बाबू, जनता के शासक, जनता अपने प्रतिनिधियों द्वारा क्या करते हैं, शासक अपने आप क्या कहते हैं, शासक में अपने समझदार यानी कि साझेदारी को सुनिश्चित करते हैं। जैसे सत्ता में साझेदारी को उसी का लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा बाबू, तो सत्ता में जो हो जाएगा वो साझेदारी के यानी कि वो मतलब कि जैसे कि ये विभिन्न समझवाद यानी कि सामाजिक समूहों के बीच, ठीक है, सामाजिक समूहों के बीच वो टकराव में हो जाता है। ठीक है, क्या टकराव की संभावना समाप्त हो जाती है, क्या सामाजिक में टकराव की संभावना जो यानी कि कम हो जाती है, जिसको समाप्त बोल सकते हैं, समाप्त हो जाती है। समाज के सभी लोगों ने शासक व्यवस्था पर जुड़े रहने के लिए यानी कि जुड़े रहने के लिए कारण क्या शासन का कार्यकुशलता है वो बढ़ती है। ठीक है, क्या होता है, इसी प्रकार आप लोग बस लिख देना, आप लोग को 3 मार्क्स ऑनली मिल जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सभी का तो हम आंसर नहीं बता पाएंगे, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि आप लोग इस वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, तो आप लोग बस इसी का तैयारी करते जाएंगे। अभी तक कुछ नहीं, अब आप लोग को किताब बिल्कुल नहीं छूना है। किताब क्या बोले बाबू, तो आप लोग को बुक यानी कि आप बुक बिल्कुल नहीं तैयारी करना, क्योंकि आप लोग को एग्जाम था वो बहुत ही करीब आ चुका है। अब बुक का टाइम खत्म हो गया। अब जितना भी मॉडल सेट आप लोग का मॉडल क्वेश्चन, गैसिंग क्वेश्चन जितना भी आप लोग को आ रहा है, बस उसी को तैयारी करना है बाबू। ठीक है, बस उसी को पढ़ना और उसी को पढ़ कर जाना एग्जाम में। ठीक है, बुक को यानी कि आप बुक को ओपन नहीं करना। क्या, आप तो बुक को ओपन नहीं करना है। जितना भी आप लोग को मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बस उसी को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। यानी 10वां नंबर क्वेश्चन, बिहार में हुए छात्र आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था। बिहार में जो हुआ था छात्र आंदोलन, इसका प्रमुख कारण क्या था, ये भी देखिए VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग को देख सकते हैं 2013 में भी कुछ पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, क्या, तो 2013 में पूछा गया, 2016 में पूछा गया ये सब क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन जिस भी आप लोग को बता रहे हैं वो 100% आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा। भारतवर्ष में लोकतंत्र का भविष्य का अपने यानी भविष्य को आप यानी कि किस रूप से देखते हैं। मतलब भारतवर्ष में लोकतंत्र का भविष्य को आप किस रूप से देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा। आतंकवाद यानी कि आतंकवाद लोकतंत्र का चुनौती है कैसे, बताइए। आतंकवाद जो है वो लोकतंत्र का चुनौती है कैसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है बाबू। आप लोग इस सबको जरूर आप लोग याद करेंगे, खुद से जरूर लिखने का प्रैक्टिस जरूर करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग नहीं लिख पाते तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग कितना भी तैयारी आप लोग को बिल्कुल नहीं हुई है। अगर आप लोग इसका आंसर भी चाहते हैं तो कमेंट की जगह वीडियो का यानी कि कमेंट में क्या, तो आप लोग वीडियो को कमेंट में आप लोग करिएगा कि PDF दे दीजिए, तो हम आप लोग को PDF इन्हें प्रोवाइड कर देंगे। कहाँ, तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यानी कि भावी समाज ने लोकतंत्र के जिम्मेवारी और उद्देश्य पर एक क्या है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखेंगे। क्या, संक्षिप्त इस पर टिप्पणी लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें। 14 नंबर, जीवन के विभिन्न यानी कि
पहलुओं का उल्लेख करें जिसमें भारत में पहला स्त्रियों के साथ यानी कि भेदभाव का वो कमज़ोर स्थिति में है। ठीक है, भेदभाव है और ये कमज़ोर स्थिति में, इसका आप लोग को लिखना है। इसमें आप लोग को कितना, तो आप लोग को 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवन में विभिन्न पहलुओं को इसे आप लोग को ये बता दिए हैं। ठीक है, आप लोग को ये 2 मार्क्स नहीं 3 मार्क्स में पूछेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारत में लोकतंत्र कैसे यानी कि सफलता हो सकता है, बताइएगा। भारत में जो लोकतंत्र है वो कैसे सफलता हो सकता है, आप लोग को 3 मार्क्स में पूछेगा बाबू। तो जितना भी आप लोग को क्वेश्चन बता रहे हैं, आप लोग एक बार तो क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक है, आप लोग बुक में, आप लोग कॉपी में, ठीक है, आप लोग कॉपी में जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को बताया जाता है डेली के, आप लोग सारा क्वेश्चन के एक बार नोट कर लेंगे। और जितना भी आप लोगों को क्वेश्चन नोट करने के बाद जो आप लोग को इसमें आंसर पता होगा, सारा को आंसर लिखेंगे। और जो अगर नहीं जानते हैं बाबू, तो आप लोग इसमें वीडियो में कमेंट करेंगे, या तो आप लोग व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप लोग वहाँ से PDF आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, बताइएगा। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आप लोग को पूछा जाएगा बाबू। तो आप लोग याद कर लेंगे अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताया जा रहा है जो कि बोर्ड एग्जाम के करीब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग को बुक नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप लोग को जितना भी कराया जा रहा है मॉडल सेट, मॉडल क्वेश्चन, गेसिंग पेपर, बस उसी पर ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। आय की यानी कि आय की गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। आय के साथ जो गरीबी का जो संबंध है वो क्या है, आप लोग को लिखना है। देखिए बहुत ईजी तरीका से है, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ATM क्या है बाबू, बताइएगा। ATM क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। क्या होता है बाबू, ऑटोमेटिक से यानी कि टेलर मशीन होता है। ठीक है, तो इसका जो होता है वो क्या काम होता है, तो आप लोगों को पता होगा। ATM का जो काम होता है, यानी कि एक हमारा द्वारा जो बैंक के द्वारा कार्ड दिया जाता है, उसी से हम लोग पैसा निकालते हैं। उसी कार्ड से ATM से हमारा क्या पैसा निकलता है। ठीक है, तो ATM मशीन जो हो गया आधुनिक समय में नगरों के यानी कि नगरों में जो थे वो यानी कि स्थित अधिकांश यानी कि व्यावसायिक बैंक में ATM, जिसको हम की सुविधा प्रदान करने के लिए ATM का कार्ड का यानी कि ग्राहक के विशेष बैंकों में स्थापित स्वचालित मशीनों द्वारा ये किसी भी समय के यानी कि रुपये निकालने कर सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार लिख देना। और क्या जो आप लोगों का काम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सहकारिता का महत्वपूर्ण तत्व क्या है, इसका राज्य के विकास का इनकी भूमिका को वर्णन करेंगे। इसका भूमिका को आप लोग वर्णन करेंगे। 4 मार्क्स है, यहाँ पर आप लोग को 5 मार्क्स में पूछेगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। विश्व के लिए भारत का सेवा प्रदान में यानी प्रदान के रूप के किस तरह से जाना जाता है, इसको उदाहरण लिखेंगे। आप लोग को 5 मार्क्स में पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है। फसल चक्र में मृदा संरक्षण के किस प्रकार का यानी कि सहायक है, किस प्रकार का सहायक बाबू, बस आप लोग को लिख देना है। आप लोग को 2 से 3 लाइन में लिख देना है। ठीक है, 3 से यानी कि 4 लाइन में आप लोग लिखते हैं तो आप लोग को 100% आप लोग को 2 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। भारत की नदियों के प्रदूषण के कारण का वर्णन करेंगे। क्या बोल रहा है, तो भारत के नदियों के प्रदूषण के कारण को हम लोग वर्णन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। वन्य जीवों के यानी कि हाउस के 4 प्रमुख कारकों यानी कि कारकों का उल्लेख कीजिएगा। क्या करेगा, तो कारकों का उल्लेख कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। खनिज के संरक्षण एवं प्रबंध का आप क्या समझते हैं, खनिज के संरक्षण के एवं प्रबंध से जो आप समझते हैं क्या समझते हैं, आप लोग इसके बारे में लिखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन जीव के हाउस से ये तो हो गया। चलिए खनिज के संरक्षण का क्या कह रहा है। खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन इनके प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है। 25 नंबर, सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होती है, बताएगा। सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है बाबू, बताएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग रिपीटेड क्वेश्चन 2015 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया, बताएगा क्या हो जाएगा। सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है, तो आप लोगों को पता होगा सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, यानी सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। बस इसी तरह का सारा चीज़ आप लोगों को लिख देना। आप लोग को 100% आप लोगों को गारंटी है कि मिलेगा, नंबर अच्छा मिलेगा। ठीक है, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा बाबू, तो बस जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है डेली सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, आप लोग उस पर जरूर फोकस करेंगे। आप लोग को बता दें कि एक समय सब्जेक्टिव और एक समय ऑब्जेक्टिव दोनों चलने वाला। क्या, तो दोनों चलने वाला, जो कि एक टाइम अभी फिक्स नहीं हुआ। एक तो आप लोग को पता ही होगा 7-15 से क्लास चलती है, लेकिन कल कुछ कारण बस आप लोग को पहले ही चला दिया गया था। ठीक है, जो कि लगभग 4 बजे के बाद ही चला दिया गया था। ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आज से आप लोग को 7:15 से क्लास चलेगी, तो आप लोग 7:15 में जरूर जुड़ेंगे बाबू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है।
उदारीकरण यानी कि उदारीकरण के निजीकरण और वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, बताइएगा भाई। इसके कारण क्या समझते हैं। 27 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन एवं संचार का महत्ता यानी कि महत्व जो है उसका वर्णन करेंगे। क्या करेंगे, इसका वर्णन करेंगे। आप लोग को 4 मार्क्स यानी कि 5 मार्क्स में आप लोग को पूछेगा बाबू, ठीक है। आप लोग को 5 मार्क्स में पूछेगा इस बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यानी टोटल कितना, तो टोटल 31 यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या बाबू, तो टोटल कितना, तो 31 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया। तो आप लोग से जरूर उम्मीद होगा कि जितना भी क्वेश्चन बताए हैं आप लोग एक बार जरूर नोट करेंगे बाबू। मेरा जो बात अगर मानते हैं तो 100% ये हम गारंटी लेते हैं बाबू का आप लोग का जो क्वेश्चन है 100% आप लोग को टकराने वाला, और जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है उसी से आप लोग को क्वेश्चन मिलने वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। आपदाएं कितने प्रकार के होते हैं, बताइएगा आपदाएं कितने प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाढ़ का नियंत्रण के लिए क्या उपाय है, बाढ़ से हम लोग रोकने के लिए क्या उपाय करते हैं, इसको भी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप और सुनामी के बीच का अंतर स्पष्ट करें। भूकंप किसको बोलते हैं और सुनामी किसको बोलते हैं, इसका अंतर आप लोग को दोनों में लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि आज की लास्ट क्वेश्चन, आकस्मिक प्रबंधन स्थानीय प्रशासन के भूमिका का वर्णन करेंगे। क्या इसका यानी कि वर्णन करेंगे। देखिए बाबू आप लोग को डेली जो चलेगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल इग्नोर नहीं करिएगा। अगर इग्नोर करते हैं तो फिर आप लोग खुद समझदार ही हो गए। इग्नोर करते हैं तो आप लोग देखिए पढ़ाई कोई भी क्वेश्चन बताया जाता है वो आप लोग को पढ़ाई जो होता है वो बेकार नहीं जाता, आप लोग याद रखिएगा। क्या, तो आप लोग को कोई भी क्वेश्चन बताया जा रहा है आप लोग को ऊपर ही लेके जाने वाला, ठीक है। कोई भी कैसा भी क्वेश्चन है, ये नहीं कि आप लोग अगर पढ़ लेते तो आप लोग नीचे कभी नहीं लेके जाएगा, याद रखिएगा हमेशा ऊपर लेके जाएगा। कैसा भी क्वेश्चन हो सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दिए होंगे, ठीक है। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग जरूर शेयर करेंगे। आप लोग वीडियो का अगर पसंद आया तो लाइक करेंगे और अपने हमारे यानी कि अपने चैनल को यानी कि सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। ये आप लोग के लिए चैनल बनाया गया है जो कि आप लोग 2023 के यानी फाइनल बोर्ड के लिए तैयारी के लिए बहुत ही बेहतरीन आप लोग को इस पर क्वेश्चन दिया जाता है, आप लोग को पता ही होगा। तो चैनल पे हमारे नए आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।